Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna. तो इस अध्याय में श्री चैतन्य महाप्रभु प्रयोजन तत्व के संबंध में बता रहे हैं। पिछले 2 अध्याय में संबंध और अभिधेय तत्व बता चुके हैं। तो इस अध्याय में प्रयोजन तत्व अर्थात जीवन का जो चरम लक्ष्य उद्देश्य वो है भगवत प्रेम। चिरादत्तं निजगुप्तवित्तं स्वप्रेम नामामृतत्युदार आपामरं यो विततार गौर कृष्णं जनेभ्यस्तमहं प्रपद्ये। गौर कृष्ण नाम से विख्यात सर्वाधिक वदान्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने हर एक को, यहाँ तक कि अधम से अधम व्यक्तियों को भी अपने प्रेम तथा अपने पवित्र नाम के अमृत रूप गुह्य खजाना बांटा। यह इसके पहले कभी भी लोगों को नहीं दिया गया था। अतएव मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। तो इस श्लोक में श्री चैतन्य महाप्रभु की महावदान्यता का वर्णन है कि किस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु जो चिरकाल से अदत्त जो दिया नहीं गया था निज गुप्त वित्त अर्थात अपना गुप्त धन, तो ये उस गुप्त धन क्या है ना, स्वप्रेम नामामृत, अपने नाम प्रेम। इसको भगवान ने पहले नहीं दिया था, नाम अमृत प्रेम। और चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया ना, अपामर अर्थात पतित अधम जीवों को उन्होंने ये दुर्लभ गुप्त धन नाम प्रेम को प्रदान किया। यही चैतन्य महाप्रभु की वदान्यता है। जय जय गौरचंद्र जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत आचार्य की जय हो, श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। एवे सुना भक्ति फल प्रेम प्रयोजन जहाँ रस है भक्ति रस ज्ञान। तो इसके पूर्व अध्याय में श्री चैतन्य महाप्रभु ने अभिधेय तत्व भक्ति की विधि के संबंध में बताया था। अब इस अध्याय में भक्ति करने का जो फल है उसको बता रहे हैं। तो वो फल क्या है ना, प्रेम, कृष्ण प्रेम। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इस कृष्ण प्रेम के संबंध में श्रवण करने से भक्ति रस के संबंध में ज्ञान उदित होता है। कृष्ण रति गाढ़ हैले प्रेम विधान कृष्ण भक्ति रस रही स्थायी भावना। तो कृष्ण भक्ति रस जो है इसका जो स्थायी भाव है यह है
कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ स्नेह, जिसको भगवत प्रेम कहा गया है। तो इसका अर्थ है कि कृष्ण की भक्ति करने से भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। यही भक्ति का प्रयोजन तत्व है। तो इसके द्वारा कृष्ण भक्ति रस का व्यक्ति आस्वादन कर सकता है। शुद्ध सत्व विशेषात्मा प्रेम सृजन्तु श्याम्यथा वाक् ऋचिभिश्चित्तमसृण्य कुदसो भाव उच्यते। जब भक्ति शुद्ध सत्व के दिव्य पद पर की जाती है तो यह कृष्ण प्रेम रूपी सूर्य की किरण जैसी होती है। उस समय भक्ति विविध आस्वादन के द्वारा हृदय को मृदु बनाती है। तब मनुष्य भाव में स्थित होता है। तो इस श्लोक में बताया गया है कि जब भक्ति शुद्ध सत्व पर अनुष्ठित होती है, अर्थात शुद्ध सत्व स्तर में जो भक्ति की जाती है और उसके फल स्वरूप कृष्ण प्रेम हृदय होता है, तो इस कृष्ण प्रेम हृदय में उदय होने के कारण हृदय कोमल हो जाता है। जो कठोर हृदय कोमल हो जाता है। तब उस समय मनुष्य भाव स्तर में स्थित होता है। ए द्वै भावेर स्वरूप तटस्थ लक्षण प्रेमेर लक्षण एवे सनातन। भाव के दो विविध लक्षण होते हैं, वैधानिक अर्थात स्वाभाविक, जिसको तटस्थ लक्षण कहते हैं, और दूसरा अब वो तटस्थ लक्षण के संबंध में बता रहे हैं। शम्यम श्रृणित स्वंतो ममत्वातिशयंकित भाव सैव सम्रात्मा बुधै प्रेमा निगद्यते। जब वो भाव हृदय को पूर्ण रूप से कोमल बना देता है, भगवान के प्रति अपनत्व की महान भावना से समन्वित और अत्यंत प्रगाढ़ तथा घनीभूत हो जाता है, तो विद्वान द्वारा वह प्रेम या भगवत प्रेम कहलाता है। तो इस श्लोक में भगवत प्रेम या कृष्ण प्रेम क्या है, उसके संबंध में चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि जब वो भाव कृष्ण के संबंध में जो भाव है हृदय को पूर्ण रूप से कोमल बना देता है और भगवान के प्रति अपनत्व की भावना आ जाती है कि कृष्ण मेरे हैं, और भगवान कृष्ण के प्रति अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह उत्पन्न होता है। तो उसी प्रकार जो भाव है उसको प्रेम कहा गया है। अनन्य ममता विश्व ममता प्रेम संगता भक्तिरित्युच्यते भीष्म प्रह्लादोद्भव नारदे। जब कोई व्यक्ति भगवान विष्णु के प्रति गूढ़ अपनत्व का भाव उत्पन्न कर लेता है अथवा जब कोई विष्णु के ही प्रेम के एकमात्र लक्ष्य मानता है, तो ऐसी जागृति भीष्म प्रह्लाद उद्धव तथा नारद जैसे महापुरुषों द्वारा भक्ति कहलाती है। तो ये भक्ति के संबंध में कहा गया है कि जब भगवान के प्रति अपनत्व का भाव या अपने प्रेम का एकमात्र लक्ष्य जो भगवान को मानता है वो भक्ति है। कोनो भाग्ये कोनो जीवेर श्रद्धा यदि है
तबे सही जीव साधु संग जे करे। यदि सौभाग्यवश कोई जीव कृष्ण में श्रद्धा उत्पन्न कर लेता है तो वो भक्तों की संगति करना प्रारंभ कर देता है। साधु संग हित है श्रवण कीर्तन, साधन भक्ति है सर्वानर्थ निवर्तन। तो जब साधु संग अर्थात भक्तों की संगति होती है तो उस और भक्तों की संगति में व्यक्ति श्रवण, भगवान के संबंध में श्रवण और कीर्तन करता रहता है तो सारे अनर्थों से मुक्त हो जाता है। अनर्थ निवृत्ति है भक्ति निष्ठा है, निष्ठा ही ते श्रवणाद्य रुचि उपजे। और जब भक्त में अनर्थ निवृत्ति हो जाती है तब भक्ति में निष्ठा उत्पन्न होती है। इसका अर्थ है कि जब तक अनर्थ निवृत्ति नहीं होती भक्ति में निष्ठा उत्पन्न नहीं होती। और यही कारण है कि कभी कभी इन अनर्थों के कारण जब भक्ति में निष्ठा नहीं उत्पन्न होती है तो कभी कभी भक्ति का पतन भी हो जाता है। और जब निष्ठा उत्पन्न हो जाती है भक्ति में तो श्रवण कीर्तन से कीर्तन के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। इसका अर्थ है कि तब तक श्रवण कीर्तन के प्रति उतनी रुचि नहीं उत्पन्न होती है। रुचि है भक्ति है आसक्ति प्रचुर, आसक्ति है चित्ते जन्मे कृष्ण प्रत्यंकुर। जब रुचि जागृत होने पर गहरी आसक्ति उत्पन्न होती है तो भक्ति के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। इसका अर्थ है कि भक्त भक्ति के बिना रह नहीं सकता। और उस आसक्ति से हृदय में कृष्ण प्रेम का बीज अंकुरित होता है। से भाव गाढ़ हईले धरे प्रेम नाम, से प्रेम प्रयोजन सर्वानंद दाम। और जब जो भाव के स्तर में भक्त आ जाता है और वो भाव जो प्रगाढ़ हो जाता है तो वो प्रेम कहलाता है। और वही प्रेम प्रयोजन तत्व है और समस्त आनंद के धाम है, आनंद के मूल है। इसका अर्थ है भाव जब घनीभूत होता है वो प्रेम में परिणत होता है। आदो सता श्रद्धा तथा साधु संगोथ भजन क्रिया, ततो नर्थ निवृत्ति सत् अतो निष्ठा रुचिस्ततः, अथासक्तिस्ततो भावस्ततः प्रेमाभ्युदञ्चति, साधकानां अयं प्रेम्णा प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। सर्वप्रथम श्रद्धा होनी चाहिए, तब मनुष्य शुद्ध भक्तों की संगति करने में रुचि दिखाने लगता है। तत्पश्चात वह गुरु द्वारा दीक्षित होता है और उसके आदेशानुसार विधि विधानों का पालन करता है। इस तरह वह समस्त अवांछित आदतों से मुक्त हो जाता है और भक्ति में स्थिर हो जाता है। इसके बाद रुचि तथा आसक्ति उत्पन्न होती है। यह साधन भक्ति का मार्ग है। धीरे धीरे भाव गहन होते जाते हैं और अंत में प्रेम जागृत होता है। कृष्ण भावनामृत में रुचि रखने वाले भक्त के लिए यही भगवत प्रेम के क्रमिक विकास की प्रक्रिया है। सतं प्रसंगानो ईर्ज संविदो भवन्ति हृत्कन्नरसायना कथा, तज्जोषनादासु अपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति।
आध्यात्मिक रूप से ईश्वर के सशक्त संदेश की सटीक चर्चा केवल भक्त समाज में ही हो सकती है और संगति में उसे सुनना बहुत ही आनंददायक होता है। कृष्ण भक्तों के संगति में या कृष्ण भक्तों के संग जब भगवान की कथा सुनी जाती है तो कथा बहुत आनंददायक होती है। भक्तों से सुनने पर उसके लिए दिव्य अनुभव का मार्ग शीघ्र खुल जाता है और धीरे धीरे उसे दृढ़ श्रद्धा या निष्ठा प्राप्त होती है, जो काल क्रम से आकर्षण अर्थात रति तथा भक्ति में विकसित होती है। जहाँ हृदय भवंकुर है तहाँ ते इतिक चिन्ह सर्वशास्त्र कहे। यदि किसी के हृदय में वास्तव में दिव्य भाव का बीज रहता है तो वह उसके कर्मों में परिलक्षित होता है। सभी शास्त्रों का यही निर्णय है। तो ये जो लक्षण है कि किसमें भाव का उदय हुआ है, किस भक्त में, या कौन भक्त भाव स्तर तक पहुंचा है, तो उसके कर्म से पता चलता है, क्योंकि भावों के कुछ लक्षण दृष्टिगत होते हैं उस भक्त में। तब हम जान सकते हैं कि ये भक्त भाव स्तर में है। तो ये लक्षण क्या क्या हैं बता रहे हैं। शांतिर्व्यर्थ कालत्वं विरक्तिर्मान शून्यता आशाबंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचिः आसक्तिस्तद्गुणाख्याने प्रीतिस्तद्वसति स्थले इत्यादयोनुभावास्युर्जात भावांकुरे जने। जब कृष्ण के लिए भाव रूपी बीज का अंकुरण होता है तब मनुष्य के स्वभाव में 9 लक्षण प्रकट होते हैं। ये है क्षमाशीलता। जो भक्त क्षमाशील होता है, समय को व्यर्थ न गंवाने के प्रति सतर्कता, विरक्ति अर्थात वैराग्य का भाव, मिथ्या मान का अभाव, मान सम्मान की आशा से दूर, आशा, उत्सुकता, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने के लिए रुचि, भगवान के दिव्य गुणों के वर्णन के प्रति अनुरक्ति, भगवान के निवास स्थानों यथा मंदिर या वृंदावन जैसे तीर्थ स्थान के प्रति स्नेह, ये अनुभाव अर्थात उत्कट भाव के गौण लक्षण कहलाते हैं। ये सब अनुभव उस व्यक्ति के हृदय में दृष्टिगोचर होते हैं जिसमें भगवत प्रेम अंकुरित होना शुरू हो गया होता है। ए नव प्रत्यंकुराचार चित्ते है प्राकृत क्षवे तार क्षव नहीं है। यदि किसी के हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम अंकुरित हो जाता है तो वह भौतिक वस्तुओं से क्षिब्ध नहीं होता, अर्थात भौतिक वस्तुओं से या भौतिक परिस्थितियों से उत्पन्न जो उत्कंठा है या कष्ट दुख है, उससे वो भक्त प्रभावित नहीं होता। तन्मोपयातं प्रतियन्तु विप्रा गंगा च देवी धृत चित्तमीशे द्विजोपसृष्टा कूकस्तक्षको वा दशत्वलंगायत विष्णुगाथा। तो परीक्षित महाराज का उदाहरण दे रहे हैं
जैसे बताया गया कि भौतिक परिस्थितियों से वो विक्षुब्ध नहीं होता है ऐसे भक्त। तो श्रीमद् भागवत श्रवण करने के पश्चात परीक्षित महाराज उस स्थिति को प्राप्त हो गए, कृष्ण प्रेम अंक स्थिति को। तो इसलिए वो तक्षक दंशन से भयभीत नहीं थे। इसलिए उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मणों, परीक्षित महाराज कह रहे थे उस समय, मुझे पूर्णतया शरणागत जीव मानो और भगवान की प्रतिनिधि माता गंगा भी मुझे ऐसा ही माने, क्योंकि मैं पहले ही भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में आसीन कर चुका हूं। इस तक्षक को अथवा ब्राह्मण ने जो कुछ भी इंद्रजाल रचा है, मुझे तुरंत काटने दे। तो परीक्षित महाराज कर रहे हैं, तक्षक आए और उनको काट रहे हैं, वो भयभीत नहीं है। मेरी एकमात्र इच्छा यह है कि आप लोग भगवान विष्णु के कार्यों का गायन करते रहे। तो परीक्षित महाराज कह रहे थे कि मैंने भगवान कृष्ण के चरण कमलों को अपने हृदय में स्थापित कर लिया है, और आप लोगों से मैं अनुरोध करता हूँ, उपस्थित लोगों से, कि आप लोग भी भगवान का गुणगान करते रहें, और इसी के बीच तक्षक को आने दे मुझे काटने के लिए। मुझे कोई भय नहीं है उससे। कृष्ण संबंध बिना काल व्यर्थ नहीं जाए, एक क्षण भी नहीं नष्ट करना चाहिए। प्रत्येक क्षण का उपयोग कृष्ण या उससे संबंधित बातों के लिए करना चाहिए। वाग्भीस्तवन्तो मनसा स्मरन्तस् तन्नो नमन्तोऽप्यनिशं न तृप्तः। भक्ता श्रवणेन जला समग्रम् आयुर्हरेरेव समर्पयन्ते। वे शब्दों से भगवान की स्तुति करते हैं, वे मन से नित्य भगवान का स्मरण करते हैं। ये भक्तों के संबंध में बताया गया। ये अपने शरीरों से भगवान को नमस्कार करते हैं, इतने पर भी वे तुष्ट नहीं होते। ऐसा है शुद्ध भक्तों का स्वभाव। ये अपने नेत्रों से अश्रु बहाते हुए अपना सारा जीवन भगवान की सेवा में अर्पित कर देते हैं। ये शुद्ध भक्तों का स्वभाव। भक्ति सिद्धि इंद्रियार्थ तरे नहीं भाई। भौतिक क्षेत्र में लोग भौतिक भोग, योग सिद्धि तथा इंद्रिय तृप्ति में रुचि दिखाते हैं, किंतु भक्तों को ये बातें कदापि रुचिकर नहीं लगती। यही अंतर है भौतिकतावादी लोग और भक्तों में। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, ये भौतिक भोग के लिए लालायित नहीं होते हैं, योग सिद्धि या इंद्रिय तृप्ति में रुचि नहीं रखते हैं। यो दुष्ट जानदार सुतान सुहृदराज्यं हृदय स्पृशः जहोइवेव मलवदत्तम श्लोकलालसः। तो महाराज भरत के संबंध में बताया गया है, जो युवावस्था में जिनको वैराग्य हो गया था संसार से, और वे कृष्ण के प्रति इतने आसक्त थे कि युवावस्था में ही उन्होंने ये सब त्याग दिया। जहो युवेव मलवत उत्तम श्लोक लालस।
तो जो साधारणतः भौतिकतावादी लोगों के लिए अत्यंत आकर्षणीय है, जैसे स्त्री, पुत्र, कन्या, आत्मीय स्वजन, राज्य, ये सब हृदय को स्पर्श करता रहता है। अर्थात ये सब हृदय में व्यक्ति का अस्तित्व होता है, क्योंकि व्यक्ति उनको चाहता है। किंतु जो उत्तम श्लोक भगवान के प्रति आकृष्ट हैं, तो इन चीजों को वो मलबद्ध मल के समान त्याग देता है। इस प्रकार हम मल त्याग करते हैं, फिर उसकी ओर लौट कर नहीं देखते तो उसी प्रकार, क्योंकि उसके प्रति कोई आकर्षण नहीं है, उसी प्रकार जो भगवान कृष्ण के प्रति आसक्त हैं, वो स्त्री, पुत्र, कन्या, संसार, आत्मीय स्वजन, धन, संपत्ति, राज्य, परिवार, इसको मल के समान त्याग देता है। तो राजा भरत उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, जो उत्तम श्लोक कहे जाते हैं, क्योंकि उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए स्तुतियां की जाती है। राजा भरत ने अपनी युवावस्था में अपनी आकर्षक पत्नी तथा पुत्रों एवं अपने प्रिय मित्रों तथा वैभवशाली साम्राज्य को उसी तरह छोड़ दिया जिस तरह मल का विसर्जन करने के बाद उसे त्याग दिया जाता है। तो ये विरक्ति या वैराग्य का लक्षण, और ये इस प्रकार का वैराग्य उस व्यक्ति में पाया जाता है जिसमें ये भाव, कृष्ण के प्रति भाव उत्पन्न हो चुका है। अन्यथा इसे त्याग करना इतना सरल नहीं है। और एक बार त्याग करने के पश्चात वो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा उनकी ओर। सर्वोत्तम अपना के न करी मने। यद्यपि शुद्ध भक्त का स्तर सर्वोपरि होता है, फिर भी वो अपने आप को सबसे हीन या तुच्छ मानता है। तो शुद्ध भक्त में ये विनम्रता है, यद्यपि वो सर्वश्रेष्ठ है शुद्ध भक्त होने के कारण, किंतु शुद्ध भक्त अपने को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानता, वो अपने को अत्यंत दीनहीन मानता है। हरो रतिं वन्नेश नरेन्द्राणां शिखामणि, भिक्षामटन् नरीपुरे स्वपाकं अपि वन्दते, स्वपाकं अपि वन्दते। भरत महाराज सदैव अपने हृदय में कृष्ण के प्रति स्नेह वहन करते थे। यद्यपि भरत महाराज राजाओं के मुकुटमणि थे, क्योंकि इनके नाम पर भारतवर्ष नामित हुआ था, फिर भी अपने शत्रुओं की नगरी में घूम घूम कर भिक्षा मांगते थे, अहंकार को दूर करने के लिए, विनम्रता लाने के लिए। क्योंकि व्यक्ति में जो अहंकार है ये भक्ति में बाधक है, इसलिए भरत महाराज यद्यपि सम्राट थे उस, किंतु जब उन्होंने राज्य त्याग दिया तो जो राज्य उनके वशीभूत नहीं थे, जो राजा उनके शत्रु थे, उनके राज्य में जाकर उनसे भीख मांगना जब तक कोई इतना विनम्र नहीं होगा, क्योंकि वो अपमानित कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो भरत महाराज कृष्ण के प्रति इतना स्नेह रखने के कारण वो ऐसा करते थे, शत्रुओं की नगरी में घूम घूम कर भिक्षा मांगते थे। यहाँ तक कि वे तुच्छ जाति के चंडालों को भी नमस्कार करते थे।
जो कुत्तों का मांस भक्षण करते हैं। तो ये पद्म पुराण का उदाहरण है भरत महाराज के संबंध में बताया गया। तो विनम्र होने के लिए ऐसा करना आवश्यक है। कभी लोग पूछते हैं प्रश्न, हम कैसे विनम्र बने? तो कहते हैं कैसे हम, हाउ टू डेवलप ह्यूमिलिटी। तो यही विनम्रता लाने का उपाय है कि तुच्छ व्यक्तियों को भी नमस्कार करें, और जो अपना शत्रु है वहां जाकर भिक्षा मांगे। तो भिक्षा मांगना ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए जब दीक्षा ग्रहण करते हैं, इससे लोग उनको कहा जाता है भिक्षा मांगने के लिए, इसी उद्देश्य से कि उनके मन में जो अहंकार है वो दूरीभूत होगा। ये नहीं कि कोई बड़े धनी व्यक्ति है और दीक्षा ले रहा है तो अपने पॉकेट से पैसा दे दिया, भिक्षा मांगने नहीं गया, तो उसका अहंकार ऐसे ही रह गया, जैसे था ऐसे ही रहा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए विनम्रता लाने के लिए ये सब आवश्यक है कि तुच्छ सेवा करना है भगवान की, भक्तों की, जैसे झाड़ू लगाना है, बर्तन मांजना है, भिक्षा करना है, ये सब इसलिए आवश्यक है कि जिससे हमारा अहंकार दूरीभूत होकर विनम्रता का भाव आ जाए। इसलिए हमारी संस्था में प्रभुपाद महाराज पहले से ही उन्होंने ये व्यवस्था कर रखी है कि जब कोई इस संस्था में योगदान करता है पुण्यकालिक भक्त के रूप में, तो पहले उनको यही सेवा दी जाती है कि मंदिर में झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना, लैट्रिन साफ करना। तो इसका उद्देश्य है कि उनमें जो अहंकार है वो दूरीभूत होगा, क्योंकि व्यक्ति जिस परिस्थिति से आता है भक्त बनने के लिए, हो सकता है कि वो उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म लिया होगा या बहुत पढ़ा लिखा होगा, उच्च शिक्षित होगा या धनी घर से आया होगा और सुंदर होगा, तो उसमें अहंकार स्वाभाविक रूप से रह जाता है। तो उसको दूर करने के लिए प्रभुपाद ने ये सिस्टम बनाया है कि कोई आएगा पहले मंदिर में पूर्णकालिक भक्त होने के लिए, तो उसको यही सेवा पहले ही दी जाती है और वही उस व्यक्ति की परीक्षा भी है। यदि वो कर लेता है झाड़ू लगाना, लैट्रिन बाथरूम साफ करना, बर्तन मांजना, तब वो टिक पाएगा भक्ति मार्ग में। और वहीं से अगर भाग जाएगा, इसका अर्थ है कि वो अहंकार को लेकर भागेगा, क्योंकि वो अहंकार को त्याग करना नहीं चाहता है। और ऐसा होता है, बहुत सारे लोग आते हैं, ये सब तुच्छ सेवा नहीं कर पाते हैं, इसलिए लौट जाते हैं, और वो अच्छा है। और जो इसको करते हैं वो रहते हैं तो नम्र भक्त बनकर रहते हैं। तो ये पुण्यकालिक भक्तों को ये सुविधा प्राप्त है, किंतु आजकल बहुत भक्त जो बाहर रहते हैं, साधारणतः गृहस्थ भक्त, तो उनको ये अवसर प्राप्त नहीं होता है। उनके अहंकार को दूर करने के लिए अवसर प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वो घर का मालिक है, धन का मालिक, घर का मालिक, परिवार का मालिक, तो अहंकार उनका बना रहता है।
इसलिए गृहस्थ भक्तों को आवश्यक है कि जब कभी वो मंदिर में आए, जैसे प्राचीन काल में राजा लोग करते थे, तो राजा लोग तो ऐश्वर्य में रहते थे, किंतु जब मुनि के आश्रम में जाते थे तो वहां जाकर तुच्छ सेवा करते थे आश्रम में जाकर। तो उसी प्रकार हमारे जो गृहस्थ भक्त हैं, ये लोग अपने अहंकार को दूरीभूत करने के लिए जब भी मंदिर में जाए, वहाँ सुविधा सुयोग की अपेक्षा न रखकर तुच्छ सेवा करें। मंदिर में झाड़ू लगाए, बर्तन मांजे, लैट्रिन बाथरूम साफ करे, तब उनका जो अहंकार वो दूरीभूत होगा और विनम्र भाव को प्राप्त होंगे, तब जाकर वो भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ेंगे। ये एक अवसर है उनको। और जो ब्रह्मचारी लोग, उनको तो ये सेवा दी ही जाती है, और जहाँ ब्रह्मचारी लोगों को ये सेवा, तुच्छ सेवा नहीं दी जाती है, उनका अहंकार बना रहता है और वो आगे चलकर उनके लिए ये समस्या उत्पन्न करता है, ये अहंकार। तो ये संस्था के लिए समस्या उत्पन्न कर देते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद का जो सिस्टम है, ये बहुत अच्छा सिस्टम है। आजकल सभी लोग नहीं मानते हैं। आजकल कभी कभी देखा जाता है कि मैनेजमेंट देखता है कि बहुत पढ़ा लिखा है, तो वो ऑफिस से आया है छोड़ करके फिर यहाँ आकर ऑफिस में बिठा देता है। तो उसका उनका अहंकार नहीं जाता है, वो ऐसे ही रहता है। इसलिए वो आगे बढ़कर शुद्ध भक्त बनने के लिए उनके लिए कष्टकर है, क्योंकि जब तक हम विनम्रता को प्राप्त नहीं होंगे तब तक भक्ति मार्ग में हम आगे नहीं बढ़ सकते। हरो रतिं ये पढ़ चुके हैं। नहीं, कृष्ण कृपा करिबे न दृढ़ करी जने। एक पूर्णतया शरणागत भक्त को सर्वदा आशा रहती है कि भगवान कृष्ण उस पर कृपालु होंगे, उसमें यह आशा दृढ़ रहती है। न प्रेमा श्रवणादि भक्तिरपि वा योगो तवा वैष्णवो ज्ञानं वा शुभ कर्म वा कियदहो सज्जातिरप्यस्ति वा हीनार्थाधिक साधके त्वयितया तथाप्यच्छेद्य मूला सते। हे गोपी जन वल्लभ व्यथयते हा हा मदासैव माम्। हे प्रभु, न तो मुझ में आपके लिए प्रेम है, न ही मुझ में कीर्तन तथा श्रवण द्वारा भक्ति करने की योग्यता है, न ही मुझ में वैष्णव की योग शक्ति, ज्ञान या पुण्य कर्म है, न ही मैं उच्च कुल से संबंधित हूँ। इस तरह मुझ में कुछ भी नहीं है। फिर भी हे गोपियों के प्रिय, मेरे हृदय में निरंतर एक अटूट आशा है, क्योंकि आप अधम से अधम पर दया करने वाला है। वही आशा मुझे निरंतर पीड़ा दे रही है। तो यहाँ भक्त अपनी विनम्रता प्रकट करता है कि मेरी कोई योग्यता नहीं है, किंतु मेरे मन में एक आशा है। हमने सुना है कि आप अधम पतितों पर कृपा करते हैं, आप कृपामय हैं। इसलिए मेरी यही आशा है कि मेरी योग्यता न होते हुए भी मुझ अधम पर आप किसी दिन कृपा करें। तो ये विनम्रता का सूचक है कि भक्त को कैसे
विनम्र होकर भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। समुत्कंठाय सदा लालसा प्रधान। यह उत्सुकता भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए प्रगाढ़ इच्छा से युक्त है। त्वत्शैशवं त्रिभुवनाद्भुतमित्तवेहि मच्चापलं च तव वा मम वादिगम्यम् तत्किं करोमि विरलं मुरली विलासे मुग्धं मुखाम्बुजमुदीक्षितुमीक्षणाभ्यम्। हे कृष्ण, हे बंसी वादक, आपके शैशव की माधुरी तीनों लोकों में अद्भुत है। मैं आपकी चपलता जानता हूं और आप मेरी, इसे अन्य कोई नहीं जानता। मैं किसी एकांत में आपका सुंदर आकर्षक मुख देखना चाहता हूं, किंतु यह हो तो कैसे? तो ये कृष्ण करुणामृत में बिरला मंगल ठाकुर ने ऐसा भगवान कृष्ण से कहा है। नाम गाने सदा रुचि लय कृष्ण नाम। तो नाम के प्रति गहरी रुचि होने से मनुष्य हरे कृष्ण महामंत्र का निरंतर जप करना चाहता है। क्योंकि हमारी रुचि नहीं है, इसलिए हम 16 माला हो गया तो रख देते हैं। किंतु जिसकी रुचि उत्पन्न हो जाती है वो नित्य निरंतर भगवान का नाम करना चाहता है। रोदन बिंदु मरंद संधि दुर्गंधि वराध्य गोविंद तब मधुर स्वर कंठी गायति नामा बलिंगला। हे गोविंद, यह युवती जिसका नाम राधिका है, मधुर स्वर में आपके पवित्र नाम का गायन करती हुई निरंतर अश्रु बरसा रही है, मानो फूलों से मधु गिर रहा है। श्रीमती राधा ने किस प्रकार भगवान कृष्ण का मधुर दिव्य नाम गान करती रहती है हर समय, और इस प्रकार कृष्ण के विरह में रोती रहती है। कृष्ण गणाख्यान है सर्वदा आसक्ति। इस भाव दशा में भक्त में भगवान के दिव्य गुणों का कीर्तन और वर्णन करने की प्रवृत्ति जाग उठती है, उसे इस विधि में आसक्ति हो जाती है। तो ये जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उदय होता है, इसको लक्षण बताया जा रहा है कि नाम गाने सदा रुचि, भगवान के नाम कीर्तन में सदा रुचि और भगवान के गुणों के वर्णन करने में सदा आसक्ति। मधुरं मधुरं वपुरस्य विभोर्मधुरं मधुरं वदनं मधुरं मधुगंधि मृदुस्मितं एतद्। हे प्रभु, कृष्ण का दिव्य शरीर मधुर है और उनका मुख तो उनके शरीर से भी अधिक मधुर है। के समान उनके मुख की मृदु हंसी और भी मधुर है। कृष्ण लीला स्थान करे सर्वदा बसते। ये और एक लक्षण है कृष्ण प्रेमी भक्त का। कृष्ण के भाव में मग्न भक्त सदैव ऐसे स्थान में निवास करता है जहाँ कृष्ण ने लीलाएं की थी। कदाहं यमुना तीरे नमामि तव कीर्तयन् उद्वास्पः पुंडरीकाक्ष रचयिष्यामि तांडवम्। तो भक्त ये कामना करता है कि हे पुंडरीकाक्ष भगवान, कब मैं अपनी आंखों में आंसू भरकर
यमुना के तट पर आपके नाम का कीर्तन करते हुए भाव में नृत्य करूंगा। कृष्ण रतिर चिन्ह कैलूं विवरण, कृष्ण प्रेमेर चिन्ह वे सुना सनातन। तो अभी तक जो वर्णन कर रहे थे, ये कृष्ण के प्रति जो रति है, आसक्ति, उसका लक्षण बता रहे थे। अब कृष्ण प्रेम का लक्षण बता रहे हैं। तो कृष्ण के प्रति जो आकर्षण, उसका चिन्ह बता रहा है, प्रेम का लक्षण है। जार चित्ते कृष्ण प्रेमा करे उदय, तार वाक्य क्रिया मुद्रा विकिरणा बुझय। जो व्यक्ति भगवत प्रेम को प्राप्त कर चुका है, उसके शब्दों, कार्यों तथा लक्षणों को बड़े से बड़े विद्वान भी नहीं समझ सकते। धन्यस्यायं नव प्रेमा यस्योन्मीलित चेतसि, अंतर्वाणी विरप्यस्य मुद्रा सृष्टु सुदुर्गमा। जिस महापुरुष के हृदय में भगवत प्रेम जागृत हो चुका है, उसके कार्यों तथा लक्षणों को बड़े से बड़ा विद्वान भी नहीं समझ सकता। एवं व्रतस्य प्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो धृतचित्तोच्चये, हसत्यथोरोदिति रौति गायति, उन्मादवत् नृत्यति लोकवाय। जब मनुष्य वास्तव में उन्नत होता है, अर्थात उन्नत भक्त होता है, वो अपने प्रिय भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने में आनंद का अनुभव करता है। तब वो संक्षोभित होकर उच्च स्वर से भगवान नाम का कीर्तन करता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो बाहरी लोगों की परवाह न करते हुए पागल की तरह हंसता है, रोता है, उत्तेजित होता है और कीर्तन करता है। प्रेमाक्रमे बाड़ी है स्नेह मान प्रणय, राग अनुराग भाव महाभाव है। तो ये प्रेम के लक्षण बताए। अब कह रहे हैं कि इस तरह भगवत प्रेम बढ़ता जाता है और वह स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव तथा महाभाव के रूप में प्रकट होता है। ये प्रेम के और ये स्तर बताएगा, 7 स्तर कृष्ण प्रेम के स्तर बताएगा। बीज इक्षु रस गुड़ तवे खंड सार, शर्करा सीता मिछरी शुद्ध मिछरी यार। इस तरह के विकास की उपमा गन्ने के बीज, उसके बाद गन्ने के पौधे, बीज से पौधा उत्पन्न होता है, फिर गन्ने के रस, फिर उससे गुड़, गुड़ से खांड, खांड से साफ चीनी, मिश्री और शुद्ध मिश्री उत्पन्न होता है। तो
ये उदाहरण दिया जाता है, जैसे प्रेम के जो स्तर बताए गए, इस प्रकार गन्ने का बीज से लेकर शुद्ध मिश्री तक, ये यहाँ छे क्रमे निर्मल क्रमे बाड़े स्वाद रति प्रेमादिरतैछे बाड़े आस्वाद। तो जिस प्रकार ये गन्ने का जो रस है, गन्ने का रस, गुड़, खांड, चीनी, मिश्री, ये सब धीरे धीरे शुद्ध होता जाता है और उसके साथ साथ उसका स्वाद भी बढ़ता जाता है। तो उसी प्रकार ये जो प्रेम का स्तर है, ये भी उसी प्रकार निर्मल होता जाता है और उसका आनंद भी बढ़ता जाता है। अधिकारी भेदे रति पंच प्रकार शांत दास सख्य वात्सल्य मधुर आहार। तो ये जो दिव्य गुणों के से युक्त जो पात्र के अनुसार, ये जो स्नेहमान प्रणय आदि, इन दिव्य गुणों से युक्त पात्र के अनुसार रस 5 प्रकार के हैं, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य। यही पंच स्थायी भाव है पंच रस, ये रसे भक्त सुखी कृष्ण है बस। ये 5 दिव्य रस स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं। भक्त इनमें से किसी एक के प्रति आकृष्ट हो सकता है और इस तरह वो सुखी हो जाता है। कृष्ण भी ऐसे भक्त की ओर उन्मुख होते हैं और उसके बस में हो जाता है। प्रेमादिक स्थायी भाव सामग्री मिलने कृष्ण भक्ति रस रूपे पाय परिणामे। जब स्थायी भाव अर्थात शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य आदि को अन्य सामग्री के साथ मिला दिया जाता है, तब भगवत भक्ति रूपांतरित होकर रसों से युक्त हो जाती है। विभाव अनुभाव सत्य व्यभिचारी स्थायी भाव रस चारी मिले। तो सब आगे टेक्निकल शब्द सब आ रहे हैं, तो सभी लोग समझ नहीं सकते, और सुनना चाहिए। तो ये विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव और व्यभिचारी भाव के मिश्रण से स्थायी भाव अधिकाधिक स्वादयुक्त दिव्य रस बन जाता है। दधी जना खंड मरीच कर्पूर मिलने रसालक्ष्य रस पूर्व स्वादने। जब दही में खांड, काली मिर्च तथा कपूर मिला दिए जाते हैं तो वो अत्यंत स्वादिष्ट बन जाता है। ठीक वैसे ही जब स्थायी भाव अन्य भाव लक्षणों से मिलता है तो अपूर्व स्वादिष्ट बन जाता है। तो यहाँ रस के बारे में, भक्ति रस के बारे में ये सब बताया जा रहा है। तो भक्ति रस जो है, रस का लक्षण बता रहा है कि विभाव, अनुभाव, सात्विक और संचारी भाव, इसमें
रहते हैं। द्विविधा विभावालंबन उद्दीपन बंशी स्वरादि उद्दीपन कृष्णादि आलंबन। तो पहले विवाह के संबंध में बता रहा है कि विवाह दो प्रकार का है, एक आलंबन एक उद्दीपन। तो यहाँ उसका उदाहरण दिया गया है कि कृष्ण आलंबन है और जो बंसी वादन करते हैं वो उद्दीपन होता है। अर्थात भक्ति रस का जो आधार है वो कृष्ण है, इसलिए उनको आलंबन कहा गया है। आधार जिनका अवलंबन किया जाए, इसलिए उनको आलंबन कहा गया। और भक्ति रस उद्दीप्त होता है जब बंसी ध्वनि सुनते हैं, तो सुनने से कृष्ण का स्मरण होता है, कृष्ण के प्रति आकृष्ट होते हैं, ये उद्दीपन का कार्य करता है। जो उद्दीप्त करता है वो भक्ति रस। अनुभाव स्मृत नृत्य गीतादि उद्भास्वर स्तंभादि सात्विक अनुभावेर भीतर। तो अनुभव जो कहा गया, ये तो विभाव के बारे में बताया गया कि आलंबन उद्दीपन, उसमें दो प्रकार है विभाव। और उसके बाद अनुभव अर्थात और जो भाव का जो लक्षण दृष्टिगत होते हैं, बाहरी लक्षण, उसको अनुभव कहा गया है। तो जैसे कोई कृष्ण प्रेम में विह्वल हो रहा है और वो हंस रहा है, तो ये जो स्मित भाव, ये अनुभव बताया गया है। और कृष्ण प्रेम में विह्वल होकर कोई नृत्य कर रहा है, तो ये अनुभव माना गया है कि प्रेम का लक्षण, बाहरी लक्षण, हंसना, नृत्य करना और उच्च स्वर में गाना। तो ये अनुभव बताया है। और अनुभव के भीतर और एक स्तंभ को प्राप्त होना, अर्थात जैसे चेतनाहीन हो जाना या मूर्छा को प्राप्त करना, या कभी कभी ऐसे खड़े रह जाना, कोई हलचल नहीं होना, ये सब सात्विक भाव बताया गया है। निर्वेद हर्षादि तेत्रिश व्यभिचारी सब मिली रसाय चमत्कार कारी। तो निर्वेद, हर्ष इत्यादि अन्य अवयव भी हैं, ये सब मिलाकर 33 प्रकार के व्यभिचारी भाव या संसारी भाव है। तो ये सब एक हो जाने पर वो रस अत्यंत चमत्कारी बन जाता है। पंचविध रस संतोष सख्य वात्सल्य मधुर नाम श्रृंगार रस सभाते प्राबल्य। दिव्य रस 5 हैं, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा मधुर रस, जिसे श्रृंगार रस भी कहा जाता है। माधुर्य रस का दूसरा नाम श्रृंगार रस। रसों में माधुर्य रस सर्वोपरि है। शांत रस शांतिरति प्रेम पर्यंत है, दास्यरति राग पर्यंत क्रमे ते बाढ़। तो शांत रस की जो स्थिति है वो उस बिंदु तक बढ़ती जाती है जहाँ मनुष्य को भगवत प्रेम में अभिरुचि होने लगती है। दास्य रस क्रमशः भगवान के रागमय प्रेम तक बढ़ता जाता है।
सख्य वात्सल्य रति पाय अनुराग सीमा शुभलाद्यर भाव पर्यंत प्रेमेर महिमा। दास्य रस के बाद सख्य रस तथा वात्सल्य रस आते हैं जो बढ़ते बढ़ते अनुराग की सीमा तक पहुंच जाते हैं। सुबल इत्यादि मित्रों में पाए जाने वाले प्रेम की महानता भगवान के भाव में और प्रेम के स्तर तक विस्तृत होती है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि संत रस भगवान के साधारण प्रेम तक बढ़ता है। दास्य रस में भगवत प्रेम उससे आगे बढ़कर स्नेह और मान अर्थात प्रेमाश्रित क्रोध, प्रणय तथा राग तक पहुंच जाता है। इसी प्रकार सख्य रस स्नेह, मान, प्रणय, राग तथा अनुराग तक बढ़ता है। इसी प्रकार वात्सल्य रस में होता है। सुबल जैसे व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित सख्य रस की विशेषता यह है कि वह भातृ प्रेम से मान, राग, अनुराग तथा अंत में उस भाव को प्राप्त होता है जहां सारे भावों के लक्षण निरंतर विद्यमान रहते हैं। शांतादि रस रजोगो वियोग दुई भेद सख्य वात्सल्य वादीर अनेक विभेद। तो इन रसों के दो विभेद होते हैं, योग मिलन तथा वियोग। सख्य तथा वात्सल्य रस में योग तथा वियोग इन दोनों के भी अनेकानेक विभेद है। तो ये सब रस तत्व है, समझना थोड़ा कठिन है, सभी के लिए समझना संभव नहीं है। फिर भी हम थोड़ा श्रवण करें, कुछ तो कुछ जानेंगे इसके संबंध में। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जय श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। सनातन गोस्वामी पाद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि गुरुदेव की जय। एक प्रश्न। हरिपाद प्रो क्वेश्चन। हरिपाद प्रो अनर्थ क्या है? देवप्रिय देवीदासी अनुरोध। दयापूर्वक समझा दीजिए, भक्ति में कैसे ज्ञान और त्याग के आवश्यकता नहीं। तो जब कहा जाता है कि भक्ति करने के लिए ज्ञान और त्याग की आवश्यकता नहीं है, इसका अर्थ है कि ये हम ज्ञान प्राप्त करेंगे या वैराग्य उत्पन्न होगा तब जाकर भक्ति करेंगे। इसके लिए कहा गया है कि भक्ति के लिए ज्ञान और वैराग्य की आवश्यकता नहीं है। किंतु जब हम शुद्ध भक्ति करने लगते हैं तो अपने आप हमें दिव्य ज्ञान का उदय होता है और वैराग्य भी उत्पन्न होता है, क्योंकि कृष्ण के प्रति आसक्ति वृद्धि होने पर भौतिक भोग के प्रति आसक्ति कम होती जाती है।
तो जितना कृष्ण के प्रति आसक्ति बुद्धि होगी उतना संसार वैराग्य भी उत्पन्न होगा। और जब तक संसार के प्रति आसक्ति, कृष्ण के प्रति आसक्ति उत्पन्न नहीं होगी। तो ये भक्ति का लक्षण है कि जब हम शुद्ध भक्ति आचरण करेंगे तो अपने आप दिव्य ज्ञान उदित होगा और वैराग्य भी उत्पन्न हो जाएगा। तो ये भक्ति के साथ साथ चलते हैं ये। किंतु इसके लिए अलग से हमें प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, और ये भी आवश्यक नहीं कि हम ज्ञान और वैराग्य प्राप्त करें तब जाकर भक्ति करें। उनका दूसरा प्रश्न, हाँ कहाँ चला गया? अगर कोई भक्त साधना भक्ति के शीर्ष स्थान पर न पहुंचकर रागानुग भक्ति किए तो असुविधा होगा। तो एक भक्त को कैसे पता चलेगा कि वो रागानुग भक्ति की योग्य हो गया है? तो हम साधना भक्ति का जो अनुष्ठान करते हैं, तो साधन भक्ति के स्तर पर हम धीरे धीरे जब अग्रसर होंगे, अर्थात साधना भक्ति के नीति नियमों का पालन करते रहेंगे और धीरे धीरे हमारे अनर्थ नष्ट हो जाएंगे, निष्ठा आएगी, आसक्ति उत्पन्न होगी। तो ये क्रमिक विकास बताया गया है कि साधना में हम सिद्ध स्तर को प्राप्त होने पर भक्ति में निष्ठा आएगी, निष्ठा आने पर आसक्ति उत्पन्न होगी, और तब तक निष्ठा नहीं होगी जब तक अनर्थ निवृत्त नहीं हुआ है। तो भक्ति में निष्ठा, आसक्ति, रुचि और आसक्ति, आसक्ति के बाद ही भाव उत्पन्न होगा। तो ये एक क्रमिक विकास है। ये नहीं है कि हम किसी एक स्तर को छोड़ करके हम जंप करके प्रेम स्तर में पहुंच जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। ये क्रमिक विकास है। तो साधन भक्ति के स्तर में होते हुए हम अंत में भाव स्तर को प्राप्त होंगे और भाव स्तर से प्रेम स्तर तक। तो हम अपने को देख सकते हैं कि हमारे सारे अनर्थ निवृत्त हुए हैं या नहीं, हमारी निष्ठा कितनी है और कितनी आसक्ति है, कितनी रुचि है, ये सब हम स्वयं अनुभव कर सकते हैं। तब हम भाव स्तर तक पहुंचेंगे। तो ये भाव स्तर तक पहुंचने का अर्थ है कि हम फिर रागानुग स्तर में प्रवेश कर रहे हैं। एक प्रश्न श्यामली देवीदासी वृंदावन, कि कोई दीक्षित भक्त यदि धीरे धीरे जप और सेवा में
रुचि को खो रहा है तो उसकी सहायता के लिए क्या किया जाना चाहिए? यदि कोई दीक्षित भक्त है और वो जप में रुचि नहीं या जप नहीं करता है या सेवा करना नहीं चाहता है, इसका अर्थ है उसका कहीं ना कहीं असत्संग हो रहा है, और असत्संग का परिणाम है कि हम जप करने में या सेवा करने में रुचि नहीं रखेंगे। तो उसकी सहायता के लिए यदि हमें पता है कि असत्संग कहाँ हो रहा है और उसको वहां से लाकर कुछ सत्संग प्रदान किया जाए, तब वो बदल सकता है। लेकिन जब तक असत्संग में रहेगा तब तक हम कुछ भी करें तो बदल नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं असत्संग हो रहा होगा, इसलिए उसको बचाना चाहिए असत्संग से और सत्संग देना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरिपाद प्रभु, कहाँ इसमें क्वेश्चन कमेंट, अनर्थ क्या है? अनर्थ जो है ये बहुत बड़ा विषय है, उस पर हम अलग से क्लास देने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत विस्तार पूर्वक उस पर चर्चा करनी है। तो केवल ये जानना आवश्यक है कि भक्ति में जो बाधाएं हैं, जैसे हम पाप कर्म करते हैं तो अपराध करते हैं, और जो हमारे तत्व ज्ञान या तत्व विभ्रम है, कृष्ण तत्व को ठीक ढंग से नहीं जानते हैं, और हमारे भौतिक आसक्तियां हैं, जैसे कूट कपट आचरण है, कुटिनाटी कपट आचरण करना, ये सब अनर्थ है। भक्ति के नाम पर पॉलिटिक्स करना सब करते हैं लोग। भक्त बने हैं किंतु भक्ति के स्थान पर सब पार्टी पॉलिटिक्स में लगे, ये सब अनर्थ है, भक्ति में बाधक है। तो ये जो है इससे बचना चाहिए। हम अलग से इस पर एक क्लास देने के लिए सोच रहे हैं। तो किंतु ये जानना आवश्यक है कि ये सब अनर्थ है जो भक्ति में बाधा उत्पन्न करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।